गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो यहाँ बच्चे हो गए हैं रेडी और समृद्धि जो है आज इसका स्काउट एंड गाइड ये मैंने इसके अंदर ये मैकडॉनल्ड खाना था, पिज़्ज़ा खाना था। ये मेरी घड़ी है, ये मेरा वॉलेट है, इसके अंदर सुपर क्लेज है, बाकी सब कुछ नहीं। इसके अंदर एक मैं सोनाटे की घड़ी है। यहाँ समृद्धि अपनी घड़ियों के कलेक्शन दिखा रही है कि उसने क्या कौन कौन सी घड़ी रखी है। और यहाँ पर ये घड़ी देख रही है फिटमिस्ट्री में कौन सा तो यहाँ पे बहुत भारी बैग है, पापा को दे दो। समझ में कोई बात नहीं आता है इसको। दे दो पापा को। हाँ, आज कौन सा पेपर है तुम्हारा? साइंस। आयु का ईवीएस। आयु तुम्हारा? मेरा मुझे नहीं पता। हमेशा तुमको नहीं पता रहता। ईवीएस है तुम्हारा। दीदी का अच्छे से ईवीएस में अरुण अपना ये लिखोगे, ठीक है ना? कहीं कोई मिस्टेक नहीं करोगे, फास्ट लिखोगे लेकिन गलत नहीं लिखोगे, ठीक है ना? और यहाँ मैं आरुल को समझा रही हूँ कि भाई एग्ज़ाम अच्छे से देना, क्योंकि क्या करता है ना, ये बदमाशी में अपने फ्रेंड लोगों से बात करने के चक्कर में ये जो क्वेश्चन इसे आते भी रहते हैं ना, वो भी ये नहीं लिखता है, या बहुत बाद में जब मिस बोलती हैं तो लिखता है। ऐसा पहले था नहीं, पता नहीं अचानक से अभी क्या हो गया है। बच्चों के मूड चेंज होते रहते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। बैग दो। समझ नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट अरुण। और यहाँ पे ना आरुल के जो बैग है ना, वो जो थोड़ा ज़्यादा ही भारी हो गया है, तो इसके पापा इसे बार बार बोल रहे हैं कि बैग दे दो, मैं बस तक छोड़ दूंगा, वहाँ पे ताई को दे दूंगा। मैं भी चुप गया। बात समझा समृद्धि बाय अरुल। बाय माँ। बाय बेटा। और यहाँ बच्चे चले गए हैं स्कूल। और यहाँ सिम्बा और स्वीटी को देखिए, इन्हें दाना मिला था खाने को, स्वीटी जो है ऊपर चढ़ी हुई है। और मुझे स्वीटी का पता कब चलता है, जब स्वीटी मुझे देखती है और किसी को भी देखती है और ऊपर से ही छलांग मारती है। तो देखा आपने। और सिम्बा जो है ना, अगर उसे कोई देख भी रहा है, ऊपर चढ़ा भी हुआ भी है दाने के लिए, तो आराम से आता है, मतलब झटके से नहीं आता, दौड़ता भागता नहीं है। बट ये तो ऐसे उछल के ऊपर से आती है ना, तो पता चल जाता है। तो वही दोनों है, दाना खाने के लिए दोनों ऊपर जाता नहीं, दिन भर पानी में नीचे रहेगा दोनों का। क्या कर रहे हो अरुण? ये मैं ब्रश पेन से पेंटिंग कर रही हूँ, ये देखिए। अरे वाह। ये अभी मैं क्या चिल्लाऊं? और तुम क्या कर रही हो? मैं अभी अपना सुपर क्ले से, पता है मेरी फ्रेंड ने एक मस्त बनाया, अभी मैं वही बनाती। पता है सुपर क्ले ना, उससे मेरी फ्रेंड ने ना एक अलग टाइप का वो चीज बना के रखा था, बहुत सॉफ्ट था। अभी मैं उसी को कॉपी करने वाली, तो अभी मैंने सुपर क्ले तो फिर दिखाती हूँ। लाऊंगा। तो अभी हम लोग लाते हैं, एक सेकंड। मम्मी मुझे शायद से बात नहीं करना। क्या हुआ? कभी भी खेलने नहीं मैं बुलाते आते तो है, लेकिन ये अपने फ्रेंड के साथ, कोई और फ्रेंड के साथ ये घूमने चल जाते हैं। देखिए ये है सुपर क्ले। अभी मैं इधर बैठ के अपना चुपचाप आराम से बनाऊंगी, ठीक है मम्मा? तुम क्या बना रहे हो अरुण? हाँ, पहले हम लोग डो लेंगे, फिर मोज़रेला चीज लेंगे। मोज़रेला चीज मतलब वो बनाने के लिए मैं पिज्जा बना रही हूँ। एक सेकंड, मैं पहले कुछ गूगल पर पहले पैटर्न सर्च कर लेती हूँ। अभी मैं माँ के लिए बहुत एक अच्छा चीज बनाने वाला हूँ गाइस। रुक जाओ। लाल कलर कहाँ पे गया? सॉफ्ट टॉय मेड विथ सुपर क्ले। The image. तो अभी देखिए, जैसे अभी मैं ये वाला बना रही हूँ, देखिए। अभी फिर हम लोग अभी इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेनली इसका अभी हम लोग पहले नीचे का बेस बनाएंगे, जो मेनली येलो से मतलब ऑरेंज से बना हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा ही लेंगे, ज़्यादा भी आपको नहीं लेना है। आपको ये बेस जितना बन सके उतने बस उतना ही सही लेना है, ज्यादा कुछ भी नहीं। एक मिनट।
चीज बनाऊंगा। पहले मास्टर शेफ में एक अच्छा सा चिकन बनाऊंगा। ये मुझे पहले ग्रीन चाहिए, फिर मुझे आपको ग्रीन देना है। आप फिर कोई भी कलर ले सकते, जैसे कि मैं ब्लू का ये ग्रीन के साथ पर्पल। अब उन दोनों का ये खोलूंगा मैं। उसके बाद ये देखिए, ये ब्रश वाले पेन है, तो उसको अरे क्या कर रहे हो? अब देख, फिर मैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड कि दोनों बच्चे जो है ना एक क्ले से खेल रही, क्ले से वो बना रही है पिज्जा वगैरह, और आरुल जो है वो पेंटिंग कर रहा है। तो शाम में क्या होता है ना कि जब बच्चे पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि अभी चल रहे हैं इन लोगों की PT2 एग्ज़ाम, तो कम पोर्शन रहता है, इसलिए जब पढ़ाई ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो थोड़ा सा बच्चे मतलब ये सब खेलना, क्योंकि बाहर निकलना थोड़ा सा अभी क्या हो गया है कि अभी मतलब न ठंडी है न गर्म है, अचानक से मौसम चेंज हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो इस वजह से बच्चे अंदर ही घर में ही खेलते हैं और ये पेंटिंग के सामान से या क्ले से ये सब से कुछ करते रहते हैं। तो अच्छा है, बच्चे भी क्रिएटिव हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं तो अच्छा लगता है, और इससे बच्चों का के दिमाग का भी मतलब ये समझ में आता है कि ये क्या कर सकते हैं या क्या बना रहे हो। तुम क्या बना रहे हो? यहाँ पे दोनों बना रहे हैं पिज्जा, पिज्जा ही बना रहे हो। और आरुल ने पेंटिंग वगैरह कर लिया, इसने अपना क्ले निकाला, और ये जो है ना ये सुपर क्ले को दिखाओ। इसमें ना ये बिल्कुल भी मतलब ये हेवी नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, उसने बहुत अच्छा बनाया है, मतलब जो देखने से एकदम पिज्जा वगैरह बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और चूंकि एकदम ये सुपर क्ले से है ना तो एकदम सॉफ्ट सा है, मतलब लग रहा है क्या बना रहे हैं पिज्जा है ना, वो फोम टाइप से लगता है टच करने पे। ठीक है, पहला बाइट तुम लेना। बच्चे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, चलो क्या होता है कि इस सबसे टाइम भी पास हो जाती है और बच्चों का और पेरेंट्स का दिमाग भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है क्योंकि मेरे साथ वही होता है। और मैंने शाम के दिया वगैरह लगा लिए हैं, बच्चों को मैंने दे दिया था करने को, और मैं बुटीक के कुछ कपड़े वगैरह कटिंग करने थे तो वो सब मैंने कटिंग किए, फिर मैंने दिया वगैरह लगा लिया है। और अब मैं बाहर आपको दिखाती हूँ कि बाहर भी मैंने दिए वगैरह लगा लिए। मैं थोड़ा एक बार इनको मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी तक आए नहीं, उन्होंने कॉल किया था तो भी आया नहीं, तो मैं उनको भी देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने धूप लगाया है, तो मैं शाम को क्या करती हूँ ना कि थोड़ा सा मैं धूप वगैरह लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि घर में ना पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब मुझे तो खैर बहुत फील होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब कोशिश करती हूँ कि रेगुलर करूँ, और कभी एक दो दिन छूट जाता है, जब कहीं बाहर शाम में चले गए 4-5 बजे तो नहीं हो पाता है। और यहाँ मैंने दिए भी लगा लिए हैं, और मैं पूरे घर में धूप लगा करके पूरे घर में घुमा लेती हूँ। इससे क्या होता है, निगेटिव एनर्जी निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है, तो आपके घर में बरकत भी होती है और घर में सब कुछ अच्छा भी चलता है। घर में कोई कलेश नहीं होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, बच्चों के स्वास्थ्य अच्छे होते हैं, हस्बैंड का भी सब कुछ अच्छा चलता है, जॉब वॉब, और खुद को भी मानसिक शांति मिलती है, और खुद का काम भी सब कुछ ठीक चलता है। क्योंकि एक लेडीज़ जो होती है ना वो पूरे घर को कंट्रोल करती है, बच्चे, पति, घर, तो सबको करने के साथ साथ अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो उस पर भी आपको फोकस करना होता है, तो मतलब सब कुछ को लेकर के चलना, तो मुझे बहुत मानसिक शांति मिलती है जब मैं ये लगाती हूँ। तो यहाँ पर वही है, और यहाँ पर बच्चों का हो गया है, तो अब एक एक करके दोनों दिखाएंगे। ये इनकी पेंटिंग हुई है, और आरुल जो है ना आजकल बोर्ड पे हो, कॉपी पे हो, कहीं पे भी हो, आई लव माई फैमिली, लव यू फैमिली, ऐसे लव यू मम्मी पापा, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाता रहता है, लिखता रहता है, और मतलब दिखाता है कि देखो मैंने लिखा है, देखो मैंने लिखा है। तो शायद अपने बचपन को अगर हम लोग भी याद करें तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया हुआ है कि अपनी फैमिली को, अपनी मम्मी पापा सबको मतलब इस तरीके से हम दिखाते थे कि भाई अब हम लिख के भी आपके प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो बच्चे भी वही सब करते रहते हैं, तो बड़ा याद आता है अपना बचपन की, हमने बचपन में वही सब किया है जो आज बच्चे कर रहे हैं। तुम कौन होते हो बनाने वाले? मिच बोली है क्या? नहीं, मैम ने नहीं बोला, हम लोग ऐसे ही बनाया है। मिस ने हमारा मैम देखा, देखिए ये मेरा मैकडॉनल्ड्स का है, नहीं दिखाई दे रहा है। एक सेकंड रुको, मैं दिखा देता हूँ। दिखाओ, दिखा दो। ये देखिए दीदी का मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज, फिर पिज़्ज़ा आप और फ्रेंच फ्राइज भी खा लो। टेस्टी था दीदी, लेकिन कड़वा था।
अब बच्चों ने घर को इतना फैला दिया है अपनी पेंटिंग वगैरह करके, और समृद्धि को आप देख सकते हैं, अगर कुछ ना बोले ना तो बच्चे कोई काम नहीं करना चाहते हैं। टैब लेकर बैठ गई है, इसने कर लिया है और फैला के छोड़ दिया है सारा सामान। मुझे ही ठीक करना पड़ता है, तो कभी कभी मैं कर देती, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के नेचर पे। तो वही अभी हटा रहे हैं, क्योंकि अब वो आ चुके हैं और बाहर में उन्होंने गाड़ी का हॉर्न दिया है, तो अरुण दौड़ के गया है खोलने के लिए कि पापा आ गए, और मैं सारे सामान हटा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर से कोई थक हार के कोई आ रहे हैं ऑफिस से, और आते आते उन्हें एकदम से घर में कुछ सामान फैला हुआ दिखे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए कि क्लीन रहना चाहिए। लेकिन बच्चे अगर शाम में बैठ गए, अगर बाहर चले गए खेलने तो कोई बात नहीं है, तब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर अंदर आ जाए, अंदर खेलते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं उनके आने के टाइम पे मैं पूरे हॉल को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से। तो हमसे घर में पैर रखते ही पता चले कि बच्चों ने एकदम तूफान ला दिया है तो अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं वही करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे हॉल में ही बैठ के क्योंकि टीवी ऑन करके और दोनों वही काम करते हैं। दीदी किसने ब्लॉक लगा दिया है? और ये इस वाले साइकिल में नहीं लगा, क्योंकि ये मेरी साइकिल है। ये सुन ले रहा तो मेरी साइकिल। इतना लाइट कितना है लगाई ये देखिए दीदी ने क्या। और ये अंदर आ गए हैं, तो बच्चे अब शांति से बैठ गए हैं, और अब मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। और आज क्या हुआ है, थोड़ा ज़्यादा इनको लेट हो गया है। मेनली क्या होता है ना कि ये जब भी कुछ सामान वगैरह घर के घटे वगैरह होते हैं, तो जैसे दूध वगैरह है, पनीर है, फूल है भगवान को चढ़ाने, तो ये सब चीज़ शाम में ये लेते आते हैं। और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, मेरी चाय भी हो गई है, क्योंकि मैंने भी शाम को चाय ली नहीं थी। सोचा था कि एक साथ ही ले लेंगे, क्योंकि जब भी मैं सोच रही थी कुछ बनाने का तो कोई कारण से कोई काम में मैं फंस जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह अपने लिए, अभी मैं शांति से बैठ कर के थोड़ी देर बैठ के चाय पीऊँगी, और उसके बाद हम सभी फिर खाना बनाने की भी तैयारी करेंगे। क्योंकि अब बच्चों के स्कूल रहते हैं तो मॉर्निंग में बच्चों को जाना रहता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फटाफट टाइम से सारे काम ख़त्म हो जाए। और फिर बच्चे जब खाना पीना खा लेते हैं तो फिर उन्हें अपने बैग वगैरह पैक करने होते हैं, तो समृद्धि अपने बैग को पैक करती है, मैं अरुल के कर देती। तो चलिए फिर चाय पिया जाए। और अभी बच्चे जो हैं ये होमवर्क तो इन्होंने अपना कर लिया है, पर जो थोड़े बहुत राइटिंग वगैरह कुछ बचे होंगे तो मैं वो सब अभी करवाऊँगी बच्चों से चाय पीने के बाद, और उसके बाद मैं खाना वगैरह का काम करूँगी। क्योंकि और समृद्धि के तो लर्निंग वगैरह भी हैं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चालू हैं, तो मतलब मैं इसके लर्निंग वगैरह देख लूँगी कि क्या लर्न है नहीं है। वैसे इसके सारे पोर्शन कंप्लीट है, बट मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि जो पोर्शन पूछे जाएंगे वो इसने लर्न किया है कि नहीं किया है। क्योंकि मुझे मतलब मैं झूठ वगैरह इसके ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करती, नहीं इसके पापा। और मैं पहले से ही थोड़ा सा ये खोज खबर कर लेती हूँ बच्चों के, और देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ। क्योंकि जब पापा अगर बैठ जाते हैं ना लेने के लिए, तो उस टाइम पर तो बहुत झाड़ पड़ती है इसको, और बच्चों को झाड़ पड़ती है तो बच्चे रोने लगते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं पहले से ही देख लूँ, ताकि बच्चों के अंदर ये डर हो जाए कि मम्मी ने देखा है पापा भी देखेंगे। वैसे समृद्धि के सारे पोर्शन जो है वो लर्न है मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि ये ट्यूशन वगैरह जब करती है तो ट्यूशन में ही मैंने पूछ लिया था मैडम से, तो कंप्लीट है इसके, तो इसलिए इसका कोई टेंशन है नहीं। और वैसे भी ये PT2 एग्ज़ाम है, तो एक पोर्शन रहते हैं और 20 नंबर के ही रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं बच्चों को कोई प्रेशर नहीं बनाती हूँ। इसलिए मैंने देखा भी होगा आपने कि मैंने छोड़ दिया था सबको थोड़ा खेलने के लिए, लेकिन पापा के आने के बाद सब। और यहाँ देखिए साहब बैठ गए कंप्यूटर खोल करके, इनके भी पोर्शन कंप्लीट है कल के एग्ज़ाम के। तो चलिए फ्रेंड, अब अरुल तो अपने गेम को देख रहा है और मैं जाऊंगी खाना बनाने, और आपसे लेती हूँ विदा। तो फ्रेंड, मेरी ये ब्लॉग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो